जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम बहुत सारी चीजों को बस एक ही श्रेणी में डाल देते हैं कि ये सब बहुत बहुत छोटे हैं। जैसे जब लोग कहते हैं परमाणु स्तर या अणु स्तर या प्रोटीन या कोशिका, तो हम अक्सर इन्हें एक साथ रख देते हैं और सोचते हैं, अरे ये सब तो बहुत छोटे कण हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ये समझाना चाहती हूँ कि भले ही ये सब चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके आकार में असल में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यही बात हमें ये समझने में मदद करती है कि एक कोशिका कितनी जटिल होती है। इसमें इतनी सारी मशीनरी हो सकती है, ये अपने आप में एक जीवित प्राणी भी हो सकती है या फिर किसी जीव का हिस्सा भी। तो चलिए इस पैमाने पर सबसे पहले देखते हैं। ये मेरा छोटा सा चित्र है। ये एक जल अणु यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें बीच में ऑक्सीजन परमाणु है बैंगनी रंग में, और उससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसका आकार लगभग 0.275 नैनोमीटर होता है। अब याद कर लीजिए, 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवा भाग। सोचिए, 1 अरबवा हिस्सा मतलब 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा। और 1 मिलीमीटर तो वैसे भी इतना छोटा होता है कि उसे देख पाना ही मुश्किल है, लेकिन उसका भी 10 लाखवां हिस्सा, ये तो मेरी कल्पना से भी कहीं आगे की बात है। तो ये था एक जल अणु का आकार। अब थोड़ा बड़े पैमाने पर चलते हैं। ये रहा हमारा दोस्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसका आकार लगभग 5 नैनोमीटर होता है, यानी 1 मीटर का 5 अरबवा हिस्सा। हाँ, ये भी बहुत छोटा है। लेकिन सोचिए, ये एक जल अणु से कई गुना बड़ा है। अगर मैंने इसी पैमाने पर जल अणु को बनाया हो, तो वो एक छोटा सा बिंदु ही लगेगा। यानी जैसे ही आप जल अणु से प्रोटीन तक आते हैं, तो आकार और जटिलता दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोटीन अपने आप में अलग अलग आकार बना सकता है और जैविक तंत्र में आश्चर्यजनक और जटिल काम कर सकता है। अब इससे एक और बड़ा पैमाना लेते हैं। ये है एक विषाणु। यहाँ मैंने जो बनाया है वो है HIV विषाणु। ये असल में बड़े विषाणुओं में से एक है और इसका व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है। अब इसी पैमाने पर हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन को देखें, तो वो बहुत छोटा बिंदु लगेगा और इस पैमाने पर तो हम जल अणु को देख भी नहीं पाएंगे। तो हाँ, ये सब अब भी बहुत छोटा है, लेकिन विषाणु फिर भी प्रोटीन से कई गुना बड़ा होता है। अब अगली सीढ़ी पर चलते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है टी कोशिका। इस तस्वीर में नीला भाग टी कोशिका है और पीले रंग में आप देख रहे हैं कि कैसे HIV विषाणु इस कोशिका से बाहर निकल रहा है। यानी ये विषाणु कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके खुद की प्रतियां बना रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये टी कोशिका कितनी बड़ी है HIV विषाणु की तुलना में। और याद रखिए, HIV विषाणु खुद एक प्रोटीन से कई गुना बड़ा है। इसी पैमाने पर हम देखते हैं, टी कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स लगभग एक जैसे आकार के होते हैं। एक लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अगर हम औसत लें तो मान लीजिए लगभग 7 माइक्रोमीटर। अब सोचिए, एक लाल रक्त कोशिका में लगभग 28 करोड़ यानी कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। यानी हर छोटा सा कण अपने भीतर करोड़ों करोड़ों प्रोटीन समाये हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, हम भले ही कोशिकाओं को बहुत छोटी कहकर एक ही श्रेणी में रख दें, लेकिन वो वास्तव में प्रोटीन या अणुओं से कई गुना बड़ी और जटिल होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम किसी मानव केश यानी कि बाल का व्यास देखें, तो वो लाल रक्त कोशिका की तुलना में इतना बड़ा होगा कि इस पूरी स्क्रीन के बराबर चौड़ाई लगेगी। मतलब अगर आप एक बाल तोड़कर कागज पर रखेंगे, तो उसका व्यास देखना ही मुश्किल होगा। लेकिन उसकी चौड़ाई लाल रक्त कोशिकाओं से इतनी ज्यादा है कि पूरे के पूरे वीडियो की चौड़ाई के बराबर है। भले ही ये कोशिकाएं अपने आप में छोटे छोटे संसार जैसी लगे, वो इतनी जटिल होती हैं कि इनके भीतर जीवन की पूरी दुनिया छिपी होती है।